ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। जनवरी का महीना था। 4 दोस्त यश, विराट, नितिन और मीत टूर पे निकले थे। सबसे पहले वो लोग पहुंचे आगरा फोर्ट। रात काफी हो चुकी थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की तरफ कोई आता जाता नहीं था। वहां 1-2 लोग तंबू डालकर रहते भी थे और वहां पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता, क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। यश अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि कहीं यहां पर कोई आ ना जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहां पर किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। क्या मस्त जगह है, कभी यहां पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहां पर खड़े रहते होंगे जहां पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मारे गए हों। पर आज देखो, इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहां सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंसेस करने में बहुत मजा आता है। तो ठीक है, हम सभी लोग अब जहां भी जाएंगे ऐसी जगहों पर रात बिताएंगे जो कि बहुत डरावनी हो, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हर बार हम में से कोई ना कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए। सच में उसके साथ वैसी घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी डरावनी चीजें तो हुई ही होती हैं, है ना? तो ठीक है यश, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहली कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है यश? ठीक है, तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो विराट, ये कहानी तुझे जरूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूं। अच्छा, वो कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार, उस बारे में मैं सोच लेता हूं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुना, मजा आएगा। ठीक है, तो कहानी यहां से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी से कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाजें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी, लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था। पता नहीं विराट किस हालत में होगा, कब से दारू लेने गया था। आधी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने अचानक ब्रेक लगा दी और स्कूटी रुक गई। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आना था आपको। अभी आपको चोट लग जाती तो। फिर बाबा कुछ बोले या नहीं? वो बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। ऐसे चलोगे तो चोट लगेगी ही ना। हाँ, लेकिन अब मुझे कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों न चढ़ जाए। मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। हैरान तो हम लोग भी हैं। आगे सुनो, मैंने बाबा से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने में बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा, ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। तभी बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा था। आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, ऊपर देखो। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे आसमान में। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो, वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूं। नहीं बाबा, मेरा दोस्त विराट इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है। मुझे उसे ढूंढना है। मुझे पता है
तुम्हारा दोस्त कहाँ है? आओ मेरे साथ। बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान हैं, उन्हें विराट के बारे में कैसे पता। खैर, मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। आओ बैठो। बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा आप जल्दी बताओ, ये सब क्या है? कहां है मेरा भाई? आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ बाबा, मैंने सुना है, हुआ तो था एक्सीडेंट। सुना है उसमें 2 लोग मरे भी थे। तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा। वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। क्या? हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है। बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब उसकी आत्मा ने मेरे भाई को भी? नहीं, अभी नहीं। अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। पर उस आत्मा ने विराट को अभी तक मारा नहीं था, ये बात बाबा को कैसे पता थी? यही सवाल मैंने बाबा से पूछा। ये सब आपको कैसे पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। सब समझ आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो बेटा और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है, ये नेचुरल बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। व्हाट? बाबा, मेरा दोस्त विराट बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को बचा भी सकते हैं ना? हाँ, बचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां एक्सीडेंट हुआ था। आप नहीं चलोगे मेरे साथ बाबा? मेरा यहां रहना जरूरी है। तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, चलता हूं मैं। मेरे भाई को बचा लेना। फिक्र मत करो। मैं वहां से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे ही वहां पर मैं पहुंचा, अचानक बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गई। भयानक आत्माएं विराट को घेर कर वो उसे डरा रही थी। वो नजारा बेहद खौफनाक था। विराट धीरे धीरे दबी आवाज में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। विराट, विराट, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विराट ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पे थोड़ी राहत दिखी। यश, बचाओ मुझे, ये आत्माएं मुझे मार डालेगी। आजा, तू भी आजा, तुझे भी निपटा देता हूं। तभी अचानक बारिश रुक गई। आसमान में बिजली कड़की, जिससे एक तेज रोशनी पैदा हुई और तभी मैंने देखा कि वहां पर बाबा आ गए थे। तुम यहां से चले जाओ पापा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ यश? बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली, जिससे वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। बाबा, ये तुमने क्या किया? पर बाबा को ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है? मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था,
मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। इन सब के बीच विराट भागकर मेरे पास आ गया। अच्छा हुआ तू आ गया, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं विराट को स्कूटी पर बैठाया और वहां से चल पड़ा। वाह यार विराट। वैसे यश, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था ना, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का डाउट हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। हाँ। जैसे ही वो कदमों की आवाज उनके पास आके रुकी, यश और विराट हैरान हो गए। बाबा, बाबा, आप यहां? मीत, नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। अबे भागो यहां से! नितिन और मीत डर कर वहां से भाग गए।